बस हो गया। श्रद्धा कोचिंग क्लासेस के YouTube चैनल में आपका फिर स्वागत है। 11.2 में सवाल नंबर हम 2 पर पहुंचते हैं और सवाल नंबर 2 कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। कितने का? 4 का एक हम वृत्त बना लेंगे। एक वृत्त दे रखा है और इसकी त्रिज्या कितनी है? 4 सेंटीमीटर। ये इसका केंद्र है O और ये है 4 सेंटीमीटर। ये कह रहा है इसी केंद्र केंद्र O पर एक अन्य वृत्त लीजिए और उसकी त्रिज्या कितनी हो? 6 सेंटीमीटर। और हम यहाँ से 2 सेंटीमीटर बढ़ाकर या 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक और वृत्त खींच लेंगे इस तरह से। ये हमारा हो गया 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त। और ये कह रहे हैं इस 6 सेंट इसकी त्रिज्या 4 है और इसकी त्रिज्या ले लेंगे हम कितनी? ये पूरी बढ़ा दोगे यहाँ तक, ये यहाँ तक 4 है और ये यहाँ तक आ जाएगी पूरी 6। ये 6 सेंटीमीटर हो गई। ये कह रहा है इस पर कोई बिंदु है और वो बिंदु क्या है? P स्थित है। ये बिंदु P है, ये बिंदु P है। इस बिंदु से इस छोटे वाले वृत्त जो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है, इस बिंदु P से इस वाले वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचिए। तो देखिए कैसे खींचेंगे। दोनों का इसका केंद्र 4 है, ये 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है, ये 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है और इसकी इस पर एक बिंदु हमारा P है, इससे स्पर्श रेखा इस छोटे वाले वृत्त पर खींचनी है। देखिए P से O को मिला दिया, मिल गई और PO को मिल गई। P और बिंदु O दोनों मिल गए। PO रेखा का क्या करेंगे? लंब समद्विभाजक खींचेंगे। क्या खींचेंगे? लंब समद्विभाजक, यानी आधे से अधिक दूरी लेकर पटरी प्रकार में एक चाप ये लगा दिया और एक चाप ये लगा दिया। इधर एक चाप यहाँ लगा दिया और एक चाप ये लगा दिया। दोनों चापों को क्या करते हैं? हम मिला देते हैं। इस तरह से दोनों चापों को हम मिला देंगे। मान लो ये चाप इस तरह से लगे हुए हैं, इस तरह से ये चाप लगे हुए हैं और ये दोनों को हमने क्या किया? मिला दिया। आप ये काम पटरी प्रकार से करोगे, बिल्कुल आराम से ये काट देंगे। और ये बिंदु जब हमने P और रेखा का लंब समद्विभाजक किया तो ये बिंदु आ गया हमारा M। इसको M से निरूपित कर देंगे। किससे? M से। अब PM त्रिज्या या MO त्रिज्या लेकर एक वृत्त बनाएंगे, एक वृत्त की रचना कर देंगे। जब हम एक वृत्त बनाएंगे तो वो केंद्र O से होकर जाएगा। कहां से होकर जाएगा? O से। केंद्र O से होकर जाएगा। और इस 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त को कहां पर छेद करेगा? ये बिंदु A पर और बिंदु B पर, यहाँ पर B पर। A पर और B पर काट रहा है। P को A से मिला देंगे और P को B से मिला देंगे। P को A से मिला दिया और P को B से मिला दिया। ये इस तरह से हमारी रचना हो गई। देखिए इसको लिखेंगे कैसे। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक सकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और इस स्पर्श रेखा की लंबाई नापिए। यहाँ हम लिख देंगे दिया है एक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त तथा दूसरा 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का सकेंद्रीय वृत्त। कौन सा? सकेंद्रीय वृत्त। सकेंद्रीय का मतलब क्या है कि 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर दोनों वृत्तों का एक ही केंद्र है O। केंद्र क्या रहेगा? एक ही रहेगा O। ये तो हमें दिया है नंबर। अगला पॉइंट है
रचना करनी है। क्या रचना करनी है? रचना हमें करनी है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर, त्रिज्या के वृत्त पर कोई बिंदु P से 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की। स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा युग्म है। देखना स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा युग्म नहीं है, सिर्फ स्पर्श रेखा खींचनी है, एक खींचनी है। क्या खींचनी है? एक। चल दोनों खींच दो, कोई दिक्कत नहीं है। चल दोनों खींच दो, आप दोनों खींच दो ना, दोनों खींच दो, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे एक खींचो चाहे दोनों खींचो। तो इसकी हमें रचना करनी है। क्या रचना करनी है? 4 सेंटीमीटर वाले इसी तरह से इस 6 सेंटीमीटर वाले वृत्त पर स्थित P बिंदु से इस 4 वाले पर स्पर्श रेखा की रचना करनी है। अब यहाँ लिख देंगे रचना के चरण। रचना के चरण में नंबर 1 क्या है? 4 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले O केंद्र से दोनों वृत्त की रचना की। दोनों इस O केंद्र से दोनों वृत्त बना लिए, पहले 4 वाला फिर 6 वाला। नंबर पॉइंट अगला है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि पर माना कोई बिंदु P है। कौन सा बिंदु है? P है। अगला पॉइंट है P को केंद्र बिंदु O से मिलाया। पहले हमने क्या किया? P को O से मिला दिया। अगला नंबर क्या है? PO रेखा का लंब समद्विभाजक खींचा। PO रेखा का लंब समद्विभाजक खींचा। PO रेखा का लंब समद्विभाजक खींचा। देखना अब क्या है? जो बिंदु M पर काटता है। अगला पॉइंट है PM त्रिज्या से एक वृत्त बनाया जो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त को बिंदु A तथा B पर काटता है। बिंदु A तथा B पर काटता है या प्रतिच्छेद करता है। P को A तथा B से मिलाया। अगला पॉइंट है P को A तथा B से मिलाया। फिर लिख देंगे अगले पॉइंट में PA तथा PB हमारी PA तथा PB अभीष्ट स्पर्श रेखाएं होंगी। ये हो गया। ठीक है, वीडियो को स्टॉप कर दो।
प्रकाश। अरे